दोस्तों ये करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो मैक्सिमम 50% स्टॉक मार्केट से दूरी रहना चाहते हैं। और जो स्टॉक मार्केट अलग देखिए, हम जमीन ले लेते हैं, काफी सारी जमीन लेके रख लेते हैं कि सारे में हल्ला हो जाएगा कि इसने जमीन ले ली, इसने ये ले लिया, इसने ये ले लिया, यहाँ पर जमीन ले ली, यहाँ पर जमीन ले ली। तो हम देखते हैं मैक्सिमम 70% ज्यादा जमीन की तरफ ज्यादा भागते हैं, प्रॉफिट की तरफ ज्यादा भागते हैं। और प्रॉफिट हमें क्या रिटर्न देती है, स्टॉक मार्केट हमें क्या रिटर्न देती है, ये कभी भी नहीं सोचते हैं। मैक्सिमम सब यही सोचते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, मैक्सिमम या 1976 में किसी ने मैक्सिमम से 10,000 की कहीं पर जमीन ली है, तो उसका रेट मैक्सिमम से कितना हो रहा होगा? मैक्सिमम आप अंदाजा लगा लो, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 40 लाख हो रहा होगा। और किसी ने 1976 में विप्रो कंपनी के 10,000 के शेयर लिए होंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी बन रही होगी, कभी आपने सोचा है? तो ये डिसीजन लेना है आपने। आप मान लो आज कहीं पर थोड़ी बहुत जमीन लेके छोड़ दोगे, तो उसका कितना मिल जाएगा आपको आज से 10 साल बाद? मान लो आपने 1 लाख की जमीन ले ली है, तो 1 लाख के कितने बन जाएंगे आपके? 10 लाख बन जाएंगे, 15 लाख बन सकते हैं, 20 लाख बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर 1 लाख आप अच्छी क्वालिटी कंपनी के स्टॉक लेके छोड़ दोगे 10 से 15 साल, तो उनका लगभग कोई भरोसा नहीं है कितने बढ़ सकते हैं। पर आपके पास अच्छी कंपनी का क्वालिटी के स्टॉक होने चाहिए। और जो देखा जाए पिछले 10-12 साल में स्टॉकों ने अच्छा रिटर्न दिया और जो जमीन ने वो कम रिटर्न दिया है। हम रिटर्न को कंपेयर करते हैं। मान लो अगर आज आप जमीन लेके छोड़ते हो, तो उसने आपको 4 से 5% के रिटर्न दिया है, और वही स्टॉक मार्केट को लेके चलो आप 15 से 20% का रिटर्न आपने को मिल गया है स्टॉक मार्केट से, तो आपके लिए कहां पर बेनिफिट है? स्टॉक मार्केट में बेनिफिट है क्या फिर रियल एस्टेट में बेनिफिट है? ये आपने डिसीजन लेना है कि मैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करूं। अगर मान लो आपने स्टॉक में, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 10-15 लाख रुपए की एकदम करोड़ की जमीन ले लेंगे, ऐसी तो आपकी कंडीशन नहीं है, तभी तो आप मीडियम फैमिली, या फिर आपके पिताजी कहीं आर्मी में कहीं पर जॉब करते हैं, आपके पास जो बंटवारा हुआ 2 भाइयों का, तो 20-20 लाख रुपए आ गया है, तो 20-20 लाख आपने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया और एक स्टॉक मार्केट में। रियल एस्टेट में आपने मान लिया अच्छा खासा एक घर ले लिया, घर को किराए पे दे दिया, उसके मान ले आपने 5,000 रुपया हर महीने आता रहा आपके पास, ज्यादा नहीं 5,000 रुपया, तो मैक्सिमम कितना रिटर्न बनेगा 20 लाख का 5,000 के हिसाब से? तो आप डिसीजन कर लेना। और उसी 20 लाख को आपने स्टॉक मार्केट में अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर वहां से आपको 10 से 15% का रिटर्न मिला, तो वहां पर बेनिफिट है क्या? रियल एस्टेट में बेनिफिट है। अगर आप वहां से फिर एक बेनिफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट का स्टॉक मार्केट में, आपको डिविडेंड भी मिलता रहता है, बोनस भी मिलता रहता है, ये भी बेनिफिट मिल जाता है आपको। तो आपने सोचना है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करूं। अगर आप आज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करोगे और आपके भाई ने, जैसे आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और आपके भाई ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर उसके पैसे 10-20 गुना हो गए, मान लो उसने 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक मार्केट में, ये 10,000 ही लगाओ, आप 10,000 ही इन्वेस्टमेंट कर दिया स्टॉक मार्केट में 15 साल के लिए, अगर उसके 10,000 के 25-30-40 लाख हो गए या 50 लाख हो गए हैं, तो अगर उसी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया और वो बड़े नहीं है, वहीं वहीं थोड़े बहुत बड़े हैं, 20 के 40 लाख बन गए, 50 लाख बन गए, फिर आप पछताते रहो खास मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लूं। ये है स्टॉक मार्केट का बेनिफिट। देखो कंपनी के शेयर कब कहां चले जाए किसी को पता नहीं है, पर जमीन का रेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही बढ़ता है, ये आपने पता है। और जो जमीन का है उसमें हमें टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है और स्टॉक मार्केट में हमें टैक्स कम देना पड़ता है। तो कई 3-4 पॉइंट है जो देखा जाए तो अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी भी रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में कम करते हैं, तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे आपको लॉन्ग टाइम के लिए प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है। आप रिटर्न कमाने के लिए आए हैं तो 15 से 20% का आप रिटर्न कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में। जैसे अभी मार्केट गिरी हुई है, अच्छे खासे डिस्काउंट में आपने अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं, अगर अभी म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए 2030-40 तक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है मार्केट से। अगर अभी भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई है, तो आप फिर पछताते रहोगे। क्योंकि मैंने खुद आज से 4 साल पहले जमीन ली थी थोड़ी सी, तो उसी जमीन का रेट आज भी बढ़ा नहीं है, वहीं की वहीं है।
तो मैंने फिर जमीन में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। मैं मैक्सिमम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं अपना पैसा, ज्यादा से ज्यादा जितना मेरे पे हो। तो मैं जमीन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने अभी बस एक छोटा सा प्लॉट लिया था, वो भी मैक्सिमम ज्यादा महंगा नहीं लिया था, पर उसका भी रेट आज तक नहीं बढ़ा है। तो मैंने जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है। अगर अभी भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो आप करो, मैं ये नहीं बोलूंगा आप नहीं करो, पर उसके अलावा थोड़ा सा स्टॉक मार्केट तरफ भी जरूर देखो, म्यूचुअल फंड की तरफ भी जरूर देखो। अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसे कंपनियां अच्छा रिटर्न देती है, मैं जिंदल स्टील की बात करूं, 60 रुपए का शेयर था 2020 में, और वही जमीन से कंपेयर कर लेना, 60 रुपए का शेयर चल रहा था 2020 में। अगर उस टाइम आप 1 लाख रुपया उस स्टॉक में लगा देते, तो आज 10 से 15 लाख आपके बन जाते, क्योंकि 1100 के ऊपर भी स्टॉक चला गया है और कंपनी डिविडेंड भी दे देती है बीच बीच में। तो ये बेनिफिट है बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जल्दी जल्दी अकाउंट खोल लो और इन्वेस्टमेंट कर लो, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो, बैंक में जाके म्यूचुअल फंड खोल लो। तो उसने डिसीजन लेना है कहां पर इन्वेस्टमेंट करूं। दोस्तों ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।